खूनी पंजा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। दीदी ओ दीदी, ये सोच समझ के बोले हुए वक्तव्य हैं। और क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग था, ये जो नारेबाजी वहां पर हो रही थी? क्योंकि कोर्ट में जाकर तो सीधा बन गए, कोर्ट में जाकर तो माफी मांग ली, लेकिन आपसे पूछती हूँ, अगर स्लिप ऑफ टंग की ये सजा है तो स्लिप ऑफ टंग जो प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों के लिए कर दिया, उसकी क्या सजा है? छत्तीसगढ़ में संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करी गई और हाई कोर्ट ने इसको निरस्त किया। मेरे हाथ में है, अगर आईना सामने होता तो राजनीतिक सूरत इतनी बदसूरत हो गई है, वो टूट जाता। मतलब तुम करो तो लीला और हम करें तो पाप, ये नहीं चल सकता है। क्या बना रहे हैं आप? मजाक बना के आप मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कौन माइका लाल है? जनता ऐसा झन्नाटेदार करंट मारेगी, ट्रांसफॉर्मर फूक जाएगा कांग्रेस पार्टी का। आपने इस देश में 20 जवानों की शहादत का बदला $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ा कर दिया है। आपकी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारे कुकर्मों पे माफी मांगने का सिलसिला जारी रहा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, माफी मांगते रहोगे, लेकिन जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी बात ही क्यों बोलनी जब सुप्रीम कोर्ट में माफी ही मांगनी पड़े? सोच समझकर बोलना चाहिए था। रेनकोट पहनकर प्रधानमंत्री नहाते हैं। खूनी पंजा, कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। दीदी ओ दीदी, चुनी हुई महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ ये सोच समझ के बोले हुए वक्तव्य हैं। और अगर वक्तव्यों पर ही अरेस्ट करना है तो सबसे पहली कार्रवाई इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ होनी चाहिए। असलियत यह है, एक स्लिप ऑफ टंग हुआ और उसका उन्होंने क्षोभ व्यक्त किया, बात आगे बढ़ जानी चाहिए थी। तो क्या ये भी स्लिप ऑफ टंग था, ये जो नारेबाजी वहां पर हो रही थी? क्योंकि इस पर मैंने आपसे प्रश्न भी किया, आपने जवाब नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी के हैंडल से खुद ये वीडियो ट्वीट किया गया है, एक बार दिखाइए। अच्छा, जनता को ऐसे अमर्यादित बयान पसंद नहीं है और जनता ने इनको सबक सिखाया, सुपड़ा साफ हो गया, हमारी ऐतिहासिक जीत हुई। और मैं आपको बताता हूं, यह भी सत्य है कि पवन खेड़ा आदतन ऐसे अमर्यादित बयान देते हैं। उन्होंने एक कहा था, मोदी का मतलब एम से मसूद, ओ से ओसामा, डी से दाऊद और आई से आईएसआई। और यहां जो सुप्रिया श्रीनेत बैठी हैं, इनकी क्या बात करें? मेरे हाथ में ट्वीट है। अब ये स्लिप ऑफ माइंड है या स्लिप ऑफ टंग है, ये बता दें। संवैधानिक पद पे बैठे हुए हिमंत बिस्व शर्मा जी के लिए उन्होंने ये कहा था, मैं पढ़ देता हूं अंजना जी। टीवी डिबेट में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा पर अपनी टिप्पणी के लिए मुझे बेहद अफसोस है। मैंने उन्हें 2 रुपल्ली का ट्रोल कहा था, वो तो असल में चवन्नी वाले ट्रोल हैं। ये है सुप्रिया श्रीनेत। अब ये दिमाग स्लिप हो गया या ये टंग स्लिप हुई या हाथ स्लिप हुई, ये मुझे नहीं पता। तो फिर अब क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी, कांग्रेस पार्टी, सुप्रिया श्रीनेत माफी मांगेगी देश से या नहीं? मैंने जो आपको इनका ट्वीट दिखाया, वो ट्वीट आज भी लगा हुआ है। जब मैंने सोनिया गांधी का मौत का सौदागर का बयान बताया तो नरेंद्र मोदी जी संवैधानिक पद पे थे। तो आज क्या ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, कब्र तेरी खुदेगी मोदी, ये नारे लग रहे थे? क्या ये शर्मसार देश को नहीं करते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये तो वही बात हो गई ना कि सब कुछ करके भी नहीं सीखना। कोर्ट में जाकर तो सीधा बन गए, कोर्ट में जाकर तो माफी मांग ली, लेकिन वहीं पर सोचिए आपकी प्लेन के नीचे बैठकर मोदी तेरी कब्र खुदेगी। और ये आईएनसी टीवी ने ही ट्वीट किया है सुप्रिया जी, पता नहीं आपने कैसे नहीं देखा। ये सब कुछ क्या इतना सहज है कि स्लिप ऑफ टंग था? इट वेंट ऑन फॉर लाइक 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स। मैं आपसे पूछती हूं, अगर स्लिप ऑफ टंग की यह सजा है तो स्लिप ऑफ टंग जो प्रधानमंत्री ने देश की बेटियों के लिए कर दिया, उसकी क्या सजा है? जो स्लिप ऑफ टंग नहीं, होशो हवास में उन्होंने एक चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए कहा रेनकोट। ठीक है, ये स्लिप ऑफ टंग है या नहीं है? इस पर एक बार वो बाइट जरा हम सुना सकते हैं? कांग्रेस के एक बार जिसको बार-बार स्लिप ऑफ टंग कह रही हैं, ये आर्गुमेंट एक बार सुनाते हैं, क्योंकि माफी मांगनी पड़ी है इस हरकत पे। जब नरसिम्हा राव जी जेपीसी बना सकते थे, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है, दामोदर दास। 50 बाइट हमारी दिखा रही है ना, एक तो मोदी जी की दिखाइए। इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के भाषा के स्तर को, इस देश के संवाद को इतना गिरा दिया है मोदी जी ने। आज भी सवाल यह है, गौतम अडानी पर वक्तव्य कब दीजिएगा? ठीक है, 2 घंटा 40 मिनट बोलने के बाद अडानी का और गौरव जी जवाब पाए। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। देखिए है क्या,
एक हमारे साथी भाई प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनको इन्हीं महिला ने कहा था गंदी नाली का कीड़ा, और अभी ये बात कर रही थी अरे स्लिप ऑफ टंग अगर हो गया तो एफआईआर करेंगे। मैं आपको बताता हूं, ये देखिए छत्तीसगढ़ में संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर करी गई और हाई कोर्ट ने इसको निरस्त किया। मेरे हाथ में है, ये होता है अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना। अर्नब गोस्वामी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, नाम इसलिए ले रहा हूं, बताना जरूरी है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इनके खिलाफ महाराष्ट्र में वसूली अगाड़ी सरकार एफआईआर कर दी। ये बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की, आपातकाल लगाएंगे और बात करेंगे अभिव्यक्ति की आजादी की। अगर आईना सामने होता तो राजनीतिक सूरत इतनी बदसूरत हो गई है वो टूट जाता। क्या बढ़िया था गुरु। वो कहता कि मैं तुम्हें दिखाऊं इससे पहले मेरा अस्तित्व खत्म हो जाए। ये है आज की कांग्रेस पार्टी। पवन खेड़ा ने जो बोला, मोदी, मसूद, ओसामा, दाऊद आईएसआई, इसके अलावा सुशील कुमार शिंदे ने मोदी जी को कहा तानाशाह हिटलर, इरफान अंसारी ने कहा साला मोदी, राहुल गांधी ने कहा जवानों के खून के दलाल, राशिद अल्वी ने कहा मोस्ट स्टूपिड पीएम, इमरान मसूद ने कहा मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, बोटी बोटी कर देंगे, सोनिया गांधी जहर घोलने वाले, मौत का सौदागर, दिग्विजय सिंह रावण, मणिशंकर अय्यर लहू असत्य का सौदागर, हुसैन दलवाई चूहा, सलमान खुर्शीद बंदर, जयराम रमेश भस्मासुर, बेनी प्रसाद वर्मा पागल कुत्ता, बीके हरिप्रसाद गंदी नाली का कीड़ा। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है इनकी बौखलाहट, क्योंकि जनता इनको दरकिनार करके इनकी राजनीतिक हैसियत दिखा रही है, इनका अस्तित्व संकट में है। तो सारे नेता गांधी परिवार के इशारे पे देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी के लिए गाली देते हैं और जनता पुनः इनको जवाब देगी। बात तो सही है। मोदी जी की अमर्यादित भाषा और सदन में बैठे हुए दुर्योधन जैसे लोग जो हंस रहे थे, ये मर्यादित है, ये संसदीय है, ये शोभनीय है। अगर ये सब शोभनीय है तो जो हमने कहा वो तो कुछ भी नहीं था। मौन मोहन सिंह एक प्रधानमंत्री को कह देना ये मर्यादित है। मतलब तुम करो तो लीला और हम करें तो पाप, ये नहीं चल सकता है। अगर आप सार्वजनिक जीवन में इज्जत चाहते हैं तो पहले इज्जत देना सीखिए। अगर तानाशाही कहीं पर फेल होती है तो घबरा जाते हैं। हेमंत तो विश्व शर्मा ये नहीं देख रहे कि मिजोरम और असम के बीच में गोलीबारी हो रही है। योगी ये नहीं देख रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ के 4% के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन यहां पर एफआईआर करने में सब उस्ताद बने हुए। क्या बना रहे हैं आप इस देश को? मजाक बना के रख दिया। पूरा कर रही हूं। इंग्लिश में एक सेइंग है, इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। कहा जाता है इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। सारे देश को तमाशा बनाकर रख दिया है, और ये मैं डंके की चोट पर कहती हूं। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। देखिए, बड़े अनुभव से उन्होंने बताया इलेक्ट अ क्लाउन एंड एक्सपेक्ट अ सर्कस। कांग्रेस पार्टी से ज्यादा कौन जानता है कि एक क्लाउन आके कैसे एक पार्टी को भी सर्कस बना सकता है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं, उनका दर्द भी मैं समझ सकता हूं। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये दोहराना चाहूंगा, जो आज नारे लगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी, दुनिया हंस रही है। सुप्रिया जी बीच में नहीं, बीच में नहीं जी, प्लीज। बीच में क्यों बोल रही हैं? बौखला रही हैं। कृपया करके मत बौखलाइए। क्लाउन आपसे गुस्सा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा क्लाउन गुस्सा। धन्यवाद। टारमैक पे बैठे आप मोदी तेरी कब्र खुदेगी। कौन माइका लाल है देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने केवल जनता की सेवा करी है, उसकी कब्र खोद दे? अरे आप उंगली भी अगर लगाने का प्रयास करेंगे ना, जनता ऐसा झन्नाटेदार करंट मारेगी, ट्रांसफॉर्मर फूक जाएगा कांग्रेस पार्टी का। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं। अब बताइए, ये विदेशी ताकतों का पूरा सहारा लेते हैं। जॉर्ज सोरेस की जो एनजीओ है, उसके यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट भारत तोड़ो यात्रा में दिखाई दे रहे थे। अकेले दमखम नहीं है, तभी बार बार भीख मांग रहे हैं और दल आ जाए। और ये राहुल गांधी को देखिए कैसे कठपुतली बनाया जॉर्ज अंकल ने। मामला ये है कि ऐसी बातें क्यों करनी कि जाके कोर्ट में माफी मांगनी पड़े। देखिए, आज उसी पर पूछा गया तो बोले ना उन्होंने कि इस पर नहीं बोलना है। इस देश का विदेश मंत्री माफी कब मांगेगा ये कहने के लिए कि हम छोटी अर्थव्यवस्था हैं और चीन बड़ी अर्थव्यवस्था और हम उससे लड़ नहीं सकते हैं।
आपने एक वक्तव्य से इस देश के हर सैनिक का जो सरहद पे खड़ा होकर इस देश की सुरक्षा करता है उसका मनोबल, उसका हौसला तोड़ने का काम किया है। आपने इस देश में 20 जवानों की शहादत का बदला $100 बिलियन ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ बढ़ाकर दिया है। आप कहते हैं हम छोटी अर्थव्यवस्था है। सिकंदर और पोरस की भी लड़ाई हुई थी और याद है ना उस लड़ाई में क्या हुआ था। आपकी हिम्मत कैसे हुई चीन का नाम लेकर चीन को गौरवान्वित करने की। राहुल गांधी को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए और जिंदगी भर उसको कोई भारतीय माफ नहीं करेगा जिसने कहा हमारी वीर सेना पिट गई। दूसरा, एमओयू को सार्वजनिक करो और जो घूस चीन से ली है कम से कम वो घूस क्यों ली थी, देश को कमजोर करने के लिए, दीमक बन के खाने के लिए, ये जरूर जनता को बताओ। अगर तुम्हारे कुकर्मों पे माफी मांगने का सिलसिला जारी रहा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, माफी मांगते रहोगे, लेकिन जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। खत्म। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। एंड हाँ दोस्तों, वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर से जाइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और मजेदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।